हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल में हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने CSS को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का टूल बनाते हैं उसमें हमारा जो चैट GPT है CSS जो देता है वो एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड CSS है वो देता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन से मेथड से आप अपने CSS को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट किया है सर किस तरह से हम अपने CSS को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो फिर हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से और भी हम अपने CSS को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि यूजर्स अट्रैक्ट हों उस टूल को यूज करने के लिए। देखिए गाइज, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बनाया था मिनीफाई CSS टूल, HTML CSS टूल, डेटा कन्वर्जन, जावास्क्रिप्ट, डेटा स्टोरेज, ये सारे टूल्स मैंने कोड पेन पे दे के रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम कुछ कन्वर्जन टूल बनाते हैं, जैसे कि एनिवर्सरी कैलकुलेटर। ये भी एक काफ़ी ट्रेंडिंग में टूल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिवर्सरी कैलकुलेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो गाइज मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया, आई वांट टू क्रिएट एन एनिवर्सरी कैलकुलेटर यूजिंग द HTML CSS जावास्क्रिप्ट सेपरेटली। यहाँ पे सेपरेटली वर्ड इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरे को जो कोड्स चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वो सेपरेटली चाहिए। अगर आप ऐसा वर्ड नहीं डालते सेपरेटली तो ये क्या करेगा, सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को एक में ही क्लब करके दे देगा। क्योंकि हमको सेपरेटली क्यों चाहिए रहता है, अगर वो सेपरेटली रहेगा तो मुझे इजी होता है कोई भी चीज़ फिर से मॉडिफिकेशन के लिए। हम उसको चैट GPT को बोल सकते हैं ये चीज़, इस पार्ट को आप मॉडिफाई करो, तो इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा JSS आपको लिखवाना पड़ता है चैट GPT से, जो कि वो रिस्पॉन्स करने में काफ़ी टाइम लगाता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करते ही देखिए ये क्रिएट करेगा टूल्स को। देखिए यहाँ पे तीनों कोड दे चुका है। अभी हमको करना क्या है, कोड को हमको चेक करना है कि इसने क्या दिया है। को चेक करने के लिए आप कोड पेन पे भी जा सकते हैं, उसके अलावा एक वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट मास्टर लाइव कोड पेन है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस वाले वेबसाइट में मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, यूजेस देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है और 1 क्लिक में ही डाउनलोड होता है आपका जो भी कोड्स रहते हैं, जैसे कि डाउनलोड HTML, डाउनलोड CSS, डाउनलोड JSS, जो भी आपका प्रॉपर है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि ये वर्जन सेव होना चाहिए आपके डैशबोर्ड में, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आपको इसको यूज करना बहुत ही आसान है, आपके मोबाइल ब्राउज़र पे भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चैट GPT का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखें और आपको मोबाइल पे ही ये चेक करना है तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूज करते हैं कोड पेन का, कोड पेन में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आप यहाँ पे डेटा देते हैं वो एक्चुअली पब्लिश हो जाता है, कोई भी पर्सन इसको देख सकता है, इसको यूज कर सकता है इस कोड का। तो हमारा जो कोड होता है इतना सिक्योर नहीं रहता है, इसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइव कोड पेन में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए एनिवर्सरी कैलकुलेटर आ चुका है, कितना सिंपल अपीयरेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एनिवर्सरी कैलकुलेटर इतना बराबर से इसने नहीं दिया है, स्टार्ट डेट एंड डेट इसमें क्या ही समझ रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, जैसे कि हमारा करंट डेट को पकड़ के प्रीवियस डेट से कैलकुलेट करना चाहिए। आज के डेट से जब भी उसका मैरिज हुआ था उस डेट पे उसका आना चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इनपुट किया ओनली वन इनपुट एनिवर्सरी डेट एंड कैलकुलेट फ्रॉम द करंट डेट, राइट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हमने उसको बोला कि हमारा जो करंट डेट से पकड़ो और एक ही इनपुट लो। यहाँ पे देखिए उसने कोड दिया है, अभी हम इसको लाइव कोड में डाल कर देखेंगे एंड ये हमारा जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे देखेंगे तो इसने अभी रिमूव कर दिया दूसरा डेट, यहाँ पे सिर्फ एनिवर्सरी डेट और करंट डेट से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए एनिवर्सरी 4 ईयर्स 4 मंथ और 8 डे हो गया है। मतलब ये बोल रहा है कि एनिवर्सरी जो डेट है वो 4 महीना 4 मंथ एंड 8 डेज हो गया, बट हमको चाहिए अपकमिंग एनिवर्सरी उसका भी आना चाहिए। ठीक है, ऐड 1 मोर रिजल्ट
यहाँ पे लिखा ऐड वन मोर रिजल्ट फॉर रिमेनिंग डे ऑफ द नेक्स्ट एनिवर्सरी, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि एक रिजल्ट और भी ऐड कर जिसमें रिमेनिंग डेट बचा हुआ जो डे होता है वो काउंट करके बता। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एस्टिमल दे दिया उसने। अभी इसमें क्या ऐड किया उसने, नेक्स्ट एनिवर्सरी डेट। अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे कोड पेन में मैं डालता हूँ, लाइव कोड पेन पे नहीं डालता हूँ बिकॉज मुझे आपको एक कोड देना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड करूँगा, उसके बाद CSS यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे JSS इस पे ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए डे अंटिल नेक्स्ट एनिवर्सरी, मतलब 355 डे, 355 दिया है। अगर आप यहाँ पे और सेलेक्ट करते हैं पूरा दूसरा डेट, ये देखिए 230 डे, जैसे मैंने डेट चेंज करता हूँ वैसे ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे गाइज इस पे काउंटडाउन भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे डेट कम होगा, जैसे जैसे सेकंड कम होगा, उस हिसाब से यहाँ पे काउंटडाउन चलता रहेगा। ठीक है, तो गाइज अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी हम CSS इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ChatGPT पे आते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके रखा है। कोई भी CSS आपको इम्प्रूव करना है इस प्रॉम्प्ट से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैन यू मेक मोर अट्रैक्ट CSS कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं जो कि मैंने दिया है। जैसे कि मैं अपने वेबसाइट में ब्लैक कंटेनर रखता हूँ, ब्लैक पूरा टूल मैं ब्लैक में रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई नीड ब्लैक मेन कंटेनर, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, आपको कैसा चाहिए आपका कंटेनर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि कलर ऑफ बटन, मैंने बटन का कलर भी दिया कि इस कलर में होना चाहिए, उसके ऊपर होवर कलर होना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ऑल डिवाइसेस, जैसे कि ये सारे डिवाइसेस में ये CSS वर्क होना चाहिए। ठीक है, और एट प्रॉपर बॉर्डर शेडो होना चाहिए जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऐड प्रॉपर बॉर्डर शेडो वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी आपका वेबसाइट में रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से बॉर्डर एंड शेडो डालो। उसके बाद बेस्ट इनपुट बॉक्स, मतलब जो इनपुट बॉक्स होता है बेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बेटर और भी डाल सकते हैं, बेटर लुक या फिर बेटर अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको बेस्ट इनपुट बॉक्स बेटर अपीयरेंस लिख दिया, तो बेटर अपीयरेंस देना चाहिए। उसके बाद बेस्ट लुक फॉर सेलेक्टर देना चाहिए, जो सेलेक्टर हम लेंगे वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। गुड लुकिंग फॉर रेडियल और चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्सेस होते हैं और रेडियल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब वो अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेटर आउटपुट बॉक्स, जो आउटपुट का बॉक्स होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे देखेंगे इस वाले रिजल्ट में इसमें कुछ नहीं, आउटपुट बॉक्स अच्छा है ही नहीं, जस्ट ऐसे दे दिया है। यहाँ पे एकदम सिंपल स्टैंडर्ड जो हमारा CSS होता है वो दिया हुआ है। यहाँ पे लिखे मेक श्योर इनपुट बॉक्स सेलेक्टर डू नॉट टच द कंटेनर बॉर्डर। अभी यहाँ पे देखेंगे इस वाले में यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है, एकदम पास में है, तो मैंने उसी हिसाब से इस प्रॉम्प्ट को लिखा है। अब इस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे अपने CSS को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। तो गाइज मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसने पहले CSS लिखा, उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा है ना अपडेटेड HTML को भी लिखा, वो थोड़ा सा है ना और भी बेटर बनाया HTML को और जावास्क्रिप्ट को। अभी मैं यहाँ पे HTML को कॉपी कर लेता हूँ, प्लेस करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे JSS को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो इसने CSS दिया है इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बूम, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव मैनर में ये CSS हो गया। अभी यहाँ पे मैं कोई डेट सिलेक्ट करता हूँ 2018 जनवरी, कितने अच्छे तरीके से इसने CSS को इम्प्रूव करके दिया। तो गाइस इस तरह से आप CSS को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इसको और भी इम्प्रूव करना है, सपोज कि आपको चाहिए इसका विड्थ काफ़ी बड़ा चाहिए, लेंथ हाइट भी काफ़ी अच्छा स्पेसिंग चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ChatGPT को बोल के आप बढ़ा सकते हैं विड्थ इसका। उसके अलावा अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको VS कोड इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा आपके लैपटॉप में। यहाँ पे मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा HTML है, यहाँ पे HTML में मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, इसको HTML पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे CSS को कॉपी करके मैं CSS में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे JSS को कॉपी करके
मैं JSS वाले में डाल देता हूँ। गाइज अगर आपको VS कोड नहीं यूज करने आता है तो आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उसको देख के यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए HTML index.html का एक फाइल बना हुआ है, script.jss का एक फाइल बना हुआ है और एक style.css का बना हुआ। तो यहाँ पे आप सिंपली कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गो टू लाइव करेंगे। जैसे गो टू लाइव करेंगे देखिए हमारा ये टूल इस तरह से दिखेगा और इस हिसाब से रिजल्ट देगा। अब आपको चाहिए कि इस टूल का जो विड्थ है वो बढ़ जाए, तो यहाँ पे आप चले जाना है मेन कंटेनर में। अब यहाँ पे देखिए कंटेनर A है, यहाँ पे मैक्स विड्थ जो है 400 पिक्सल दिखा रहा है। आप यहाँ पे सिंपली इसको 800 भी कर सकते हैं, दिख रहा है। यहाँ पे इसको 100% करेंगे तो देखिए क्या दिखता है वो भी देखते हैं। ये रहा 100% में ये पूरा विड्थ दिख रहा है और 800 में छोटा दिख रहा है और 400 में बहुत ही छोटा दिख रहा है। जैसा आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। सपोज आपको वेबसाइट पे एक कलर नहीं चाहिए या फिर कुछ चेंज चाहिए, यहाँ पे होवर बटन पे देखिए थोड़ा सा डिम हो रहा है, आपको चाहिए कि जब ये होवर करे तो दूसरा कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे बटन वाले सेक्शन में। ये रहा हमारा होवर कलर, ठीक है, और ये रहा हमारा बटन कलर। आपको बटन कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ग्रीन चाहिए तो सेव करता हूँ, ये देखो ग्रीन हो गया। और उसका जो टेक्स्ट है आपको चाहिए कि ब्लैक करना है तो यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं, ये देखिए हो गया, इस हिसाब से काम कर रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे होवर करने के बाद ये ब्लैक ही दिख रहा है मेरा, तो यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर यहाँ पे इंटर करेंगे, ये हमारा कलर है और इसको हम चाहिए वाइट करना है क्योंकि वहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वाइट आ रहा है, पहले ब्लैक आ रहा था। और यहाँ पे कैलकुलेट एनिवर्सरी एक ग्रीन में दिख रहा है और उसका जो टेक्स्ट है ब्लैक में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है। सपोज मैं बैक आ जाता हूँ अभी अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में, यहाँ पे ये रहा। अभी इसका कलर चेंज करना होवर का तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा देखिए चेंज हो गया। मैं इसको VS कोड यूज करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजीली दिख जाता है, जैसे कि कलर कोडिंग है इजीली दिख रहा है, आप जो चाहिए आप चेंज करके कर सकते हैं। गाइस अभी आपको दिखाता हूँ कि इम्प्रूवमेंट जो हुआ है CSS जो हमने ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ChatGPT में आया हूँ तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, ठीक है, कि गुड लुकिंग ऑफ रेडियल चेक बॉक्स सो यूजर कैन अट्रैक्ट फॉर यूज, ठीक है। यहाँ पे रेडियल बॉक्स और ये सारी चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है, चेक बॉक्स है नहीं, तो ये पॉइंट रहने दो, कुछ इशू नहीं है, आप वैसे का वैसा ही डालो। अगर आपके टूलिंग जो टूल है HTML है उसमें ये सारी चीज़ें होती थी तो वो उसको परफॉर्म करता था, इस वाले में नहीं है, इसके लिए नहीं किया। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेटर आउटपुट बॉक्स एंड रिजल्ट बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे बेटर आउटपुट बॉक्स और रिजल्ट बॉक्स उसने इन्हेंस करके दिया। अगर मैं दिखाऊँ ये आउटपुट बॉक्स ऐसा था बट इसने कर दिया इस हिसाब से, ठीक है, ये आउटपुट बॉक्स बेटर लुक कर दिया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा था रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल डिवाइस। अभी रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल डिवाइस मतलब क्या मैं बोलना चाहता था कि कौन सा भी डिवाइस हो उसके अंदर इन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी दिख रहे हैं कि ये जो iPhone XR है उसके फॉर्मेट में है तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको Pixel 7 करता हूँ तो भी रिस्पॉन्सिव है। सपोज मैं इसको iPhone 12 करता हूँ तो भी रिस्पॉन्सिव है। और भी छोटा डिवाइस करना है, SE करना है तो देखिए SE में भी ये प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। अब ये क्यों आया, अगर मैं आपको पहले वाला रिस्पॉन्स दिखाऊँ CSS का, इसके अंदर मीडिया क्यूरी नहीं है, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे CSS में दिखाऊँ, इसने ये मीडिया क्यूरी डाला, ये मीडिया क्यूरी डालने की वजह से ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव है। अगर इसके ऊपर वाला CSS यूज करके मैं इंस्पेक्ट करता तो इसमें मीडिया क्यूरी ना होने की वजह से वो प्रॉपरली शेप में नहीं आता था, प्रॉपरली स्किन के हिसाब से सेट नहीं होता था। ये मीडिया क्यूरी डालने की वजह से यहाँ पे जो हमारा ये टूल है ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था उसने उस सारी चीज़ों को यहाँ पे लास्ट में एक्सप्लेन भी किया है कि क्या उसने चेंज किया है, ठीक है। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स को उसने
कवर किया, जिसके वजह से इस तरह का आउटपुट हमको मिल पाया। तो गाइज मैंने अभी कवर कर लिया किस हिसाब से प्रॉम्प्ट डालना है, किस हिसाब से आपको VS कोड में इसको चेंजेस करना है, ठीक है। अगर गाइज CSS को और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, CSS का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी CSS का नॉलेज है, जैसे कि क्लास क्या होता है, ID क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल गई, उतने में ही आप CSS को बेटर बनाना सीख जाएंगे। ज़्यादा नहीं, आपको बेसिक चीज़ें आपको CSS के सीखने पड़ेंगे। दूसरा गाइज, जो हमारा CSS होता है वो HTML पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। अगर HTML आपका बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है, आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उस केस में आपका CSS कितना भी आप बोलेंगे कि CSS इम्प्रूव करो, CSS इम्प्रूव करो, वो CSS इम्प्रूव नहीं करेगा। तो कभी कभी ये भी मेथड्स यूज कर लिया करो कि एक प्रॉम्प्ट डालो कि मेक बेटर HTML स्ट्रक्चर एंड मेक बेटर CSS, मतलब इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट डालिए कि HTML को भी स्ट्रक्चराइज करो, उसके साथ साथ CSS को भी करो, और मेक श्योर JSS वर्किंग, ये वर्ड डालना ना भूलें। क्योंकि वो क्या करता है कि कभी कभी HTML को जब वो मॉडिफाई करता है तो उसमें क्लास और ID भी चेंज कर देता है। क्लास और ID अगर चेंज हो गया तो क्लास डिफाइंड होता है CSS से, मतलब जो क्लास होता है मैक्सिमम टाइम जो क्लास यूज होता है वो CSS को डिफाइन करता है कि CSS उस क्लास को पकड़ के CSS बना होता है। जो ID होता है, ID का यूज करके हमारा JSS बनता है। अभी ID क्या होता है और CSS क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे एनिवर्सरी डेट ID है। अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे देखिए इस ID का यूज हुआ है JSS में। अगर मैं यही चीज़ CSS में सर्च करूँ तो देखिए नो रिजल्ट, क्योंकि इस ID का यूज करके हमारा JSS बनाओ। और अगर मैं इस क्लास की बात करूँ, अभी देखिए यहाँ पे कंटेनर एक क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँ CSS में और यहाँ पे मैं सर्च करूँ क्लास, देखिए कंटेनर क्लास का यूज हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्लास में। अब JSS में अगर मैं यही सर्च करूँ, ये देखिए नो रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब वो यूज नहीं हुआ। यहाँ पे सीधा क्लियर होता है कि हमारा जो क्लास होता है वो CSS के लिए होता है और जो ID होता है वो JSS के लिए होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई रहेंगी। तो गाइस इस तरह से हमको CSS को इम्प्रूव करना है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपके पास CSS का रहेगा तो आप बहुत ही अच्छा सा आप टूल बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा अपीयरेंस बना सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Subscribe now and press the bell icon.